बात ये है, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट लड़कियां वाला तो करूँगा, मैं लड़की वाला तो नहीं करूँगा। लड़कियां वाला तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप ये तो ज़रूर कहो हो रिश्ता होने के टाइम पे कि जी हमें तो 1 रुपये का रिश्ता ले आएंगे, पर जब लड़की वाले सामान भेजे हैं तो बड़े सुख शांति तक गेट खोल कर ना गला ला के तरवा के भीतर जाऊँ। मैं तो ये कहूँगा हाथ जोड़ कर उसको अपील करो कि ठीक है आपका खर्चा हो गया यूँ, हम तो आपका गिला हाँ भाई, आप तो हाथे जोड़ के प्रार्थना आप इस सामान वापस ले जाओ। और A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्र की राम राम। और साथियों फिलहाल हम पहुंचे हैं भाई पत्रकार सोनू दलाल A to Z हरियाणा। वैसे तो पहचान कराने की अपन जरूरत भी नहीं, क्योंकि भाई ने इतना ही नाम कमाए रखा है। समाज सेवा की बात हो या बताओ भाई किसी भी मामला में आवाज़ उठाने की बात हो, एक निष्पक्ष पत्रकारिता करी भाई ने और समाज के कामों में भी अगवानी रहे हैं। और आज उनसे मिलते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, आपने भी राम राम, आपके सारे दर्शकों ने राम राम। सोनू भाई पहला तो आपने बधाई दे वहाँ मैनू सुनिए शादी की तारीख पक्की सुनी के बस आए गए था मैं बिल्कुल 5 तारीख की शादी है भाई। 5 और तारीख बहुत की। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा भाई सोनू देख, ब्याह शादी आपने बहुत ताई देखे हैं समाज में, आपने समाज की आवाज़ भी उठाई है, तो आपकी शादी है इस 5 तारीख की, तो आप एक दहेज का मामला ही बात करें सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा मामला है। तो आपकी शादी में दहेज में आपने क्या मांगे हैं? दहेज में 1 रुपया झूठ तो नहीं? ना झूठ के है, इसमें शमी हो तो देख लियो। देखो मेरा क्या है, आप मतलब ये कहा करा भाई चलो कोशिश कर सका, दूसरे ने बदल नहीं सकते पर अपने आप ने इंसान बदल सका है। और शायद अगर आप अपने आप ने बदलांगे तो आप ने देख कर हो सके फिर कोई एक आधा बदल भी जाए। तो मेरी तो मोर भाई मतलब ला ले जब से सौदी संभाली है थोड़ा इस चीज़ का आदमी ने पता हुआ है, शुरू से ही मतलब एक सोच थी और सोच है और सोच रहेगी, मतलब शुरू से ही था। क्योंकि बुजुर्गों में बैठे हैं, उनकी बात सुनी, उनका आशीर्वाद मिला है। शुरू तो दादा हो के मतलब दोरा बैठ बैठ के पले बड़े हैं और शुरू तो एक बात सुनते हैं, हाँ अपने बुजुर्ग क्या करते बोले जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बिल्कुल 1 रुपये का रिश्ता है, 1 रुपये का ही लिया है। और मैं भाई धन्यवाद जो मेरी ससुराल है धनाना का, मैं उनका भी करूँ, क्योंकि दोनों परिवारों की सहमति होनी भी ज़रूरी हो है। उनका भी बड़ा सहयोग मिला इस चीज़ में, उनने भी सहमति इस चीज़ में जताई और बड़ी खुशी है दोनों परिवारों में। क्योंकि बेटी तो बड़ा कोई धन नहीं होता। दहेज के जो सामान की अगर आप बात करें नॉर्मली 1, 1.5, 2 लाख रुपया में गाड़ी और मोटरसाइकिल छोड़ के जो सामान दे वहाँ 1.5, 2 लाख में सामान है जे वो 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 10 साल चला, लेकिन जो वो बाप अपनी बेटी दे हुआ है वो मतलब उसके एक वंश बेल चला हुआ है कई पीढ़ी चला हुआ है। उससे बड़ा कोई धन नहीं होता, उससे बड़ा कोई दहेज नहीं होता। ये अपनी अपनी सिर्फ एक सोच की बात हो है। हालांकि समाज में यह चीज़ है भाई बेटी वाला है उसने इस चीज़ का डर भी रहा है, क्योंकि समाज में अपने मामले देखें, चाहे पीछे करेटा का मामला की आप बात करा, बेटी सताई जावा है, बेटी प्रताड़ित करी जावा है कि तू तेरा बाप का तके लिया, तेरा बाप ने तेरे तके दिया, इस तरीके के ताने बाने इस समाज में मारे जावा है। तो कहीं ना कहीं उस डर के कारण उस बाप के ऊपर एक अंदर एक अलग सा डर हुआ है कि शायद मेरी बेटी के लिए ऐसी कहानी नहीं बन जाए। ऐसा कोई बाप नहीं होता जो ये चाहोगे तेरी बेटी की उसकी ससुराल में बेइज्जती हो। और इस करके मतलब लोग दहेज ज़्यादा देना पसंद कर रहे हैं। देखा देखी में भाई एक ने थोड़ा दे दिया उसका अगला सोचा मैं भी दूँ मोर के। देखो मैं बताऊँगा कुछ यह जो सामाजिक एक कुरीति है एक प्रकार से सच्चाई है। जिस बाप ने कर्जा ठहक है या किसी पे पीछे महंग का दहेज देना पड़ गया तो वो लड़का वाला के ऊपर एक बोझ है, वो कलंकित है इस प्रकार से। क्योंकि जिस बाप ने अपनी बेटी का रुपये ठाने पड़ गए तो वह जो बाण जाव है कहीं ना कहीं उसके भाई और बाप कर्जदार हो जाए हैं। हालांकि उसको उस बेटी की भी अंदर तो आत्मा पता नहीं खुश हो या ना भी हो, लेकिन मजबूरी में उससे चीज़ में कि उस घर में जाकर उसने ताने ना सुनने पड़े। तो जिस टाइम रिश्ता होया बड़ी मतलब एक खोल करी थी भाई, अपनी एक बात थिया रखी थी उस परिवार के सामने। और देखो हालांकि हुआ है कोई भी माँ बाप हैं अपनी बहन है भाई, आप भी सोचा है कि सामान देने का मामला में अपनी बेबे ने कोई ताना नहीं मारा, कोई उलाना नहीं लेके आओ, क्योंकि बड़ा मन दुखी हुआ है। तो समझाया भी गया और एक विश्वास दिलाया गया और विश्वास पे रिश्तेदारी चल रहे हैं भाई। तो देखो भाई उन्होंने कहा करने अपनी तो दूर तो राम राम है दहेज का मामला ने, जिसने बेटी दे दी सब किम दे दिया। उस बेटी में संस्कार हैं भाई, अपने घर में एक लक्ष्मी का रूप में आवे है। और ता उम्र एक बाप ने कहा अगर अपना कलजा कैड के देवा है, जिसने 20, 25, 30 साल पाला है वो कलजा कैड के देना इतना हंसी खेल नहीं होता। और भाई इन दान देते इन तो कुछ नहीं बनता, परमात्मा की दया है और भाई लोगों का प्यार प्रेम तो बुजुर्गों का आशीर्वाद में तो घर में सारी चीज़ है। और चाहे ना हो
जिसने सब्र करना है भाई, परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे हैं और पैर दे रखे हैं ठीक ठाक, 2 भाई। हाँ भाई, मान ले बाप दादे उन्होंने अपना खातर बहुत कुछ कराया ही, अपना फर्ज है उन खातर करने का। तो कमै के जिस चीज़ की अपना जरूरत हो उसका आज हुआ ना हो 2 महीने में 6 महीने में साल भर में अपना तो रह जाएगी, लेकिन जो प्राथमिक आवश्यकता हो परमात्मा के दया फिलहाल सारी चीज़ अगर मैं है तो मोर बेटी तो बड़ा कोई धन नहीं होता भाई। भाई सोनू आपने कहा भाई मतलब सहमति तय यह बात रखी है आपने भाई हम दहेज नहीं लेवांगे, ऐसा भी होया होगा भाई अगले ने नू भी कहा हो ना हम तो दहेज देंगे तरक हमारी बेटी ने सुननी पड़ेगी या है। देखो पता क्या है, मैं मतलब इस चीज़ में लड़की वाला का कसूर नहीं मानता, हालांकि हमारी तो भाई काफ़ी टाइम पहले तो सहमति बन गई थी। देखो वाई फेरा हुआ है भाई, लड़की वाला सोच है, क्योंकि सारी दुनिया मोर न्यू है कह के जब रिश्ते हुए नहीं सारे आदमी न्यू कहोगे जी हमने तो 1 रुपया रिश्ता चाहिए, फिर मैंने उनका घर 2 गाड़ी उतर दी देखी। मैं लड़की वाले को 1% भी गलत नहीं ठहरा सकता, वो 100 नहीं भाई साहब 200% सही है, क्योंकि जो लोग 1 रुपया कह के फिर वो 2 गाड़ी क्यों उतरवाऊँ अपना घर। नहीं एक बात मतलब उनकी भी गलती नहीं है, वो उस घर में रिश्ता ही ना करो जड़ा मांगोगी मांग नहीं, मतलब वो नहीं कहूँगे हम तो 1 रुपया रिश्ता ले वहाँ, लेकिन जब वो सामान भेज दें तो वो चुपचाप तैर के भीतर ले जाए हैं। क्यों भाई, वापस तो बेटी वाला का डर है कि 1 रुपया का सारे घर में है, लेकिन जबान हो इंसान की, जबान थी और जबान है और जबान रहेगी। ये नहीं है कि आज हम ले नहीं रहे साल में 6 महीने में 3 महीने में कोई परिवार में तो नहीं लाए जो कहने तू के लाए थे ना भाई, बिल्कुल पूरा परिवार की सहमति है, पहले थी आज है और रहेगी ता उम्र जब तक जिंदा है जब तक जिंदगी है। हम परिवार में तो नहीं कह सकते हम के मुंह तक कमांगे, जब हम खुद मना कर रहे हम के मुंह तक कोई मेरी बाण ना करिए बात कहो तो मेरा कितना दर्द होगा, तो वह भी किसी की बाण है, वह भी किसी की बेटी, उसका भी भाई है, उसका भी बाप है, उसका भी परिवार है और उसकी भी इज्जत है। अगर हमने हमारी इज्जत प्यारी लागे है तो उसकी भी इज्जत है, उनके घर क्या ना भी इज्जत प्यारी लागे है भाई सोनू। और अगर हमें नहीं लेकर अरकैल ने ये ताने मारा तो हमारा तो नीच आदमी एक भी नहीं, मैं तो यह कहूँ सीधी भाई मतलब लड़की वाला ने इस बात का डर हुआ है भाई दहेज ना दिया अगर बेटी वैसे जब चली गई तो कल ने बेटी ने बहुत कुछ सुनना पड़ सका है, तो इस डर में मतलब हर बाप मतलब जब अपना शरीर तोड़ के दहेज और दे। बिल्कुल मानना, हाँ एक बाप के लिए अपनी बेटी का दान करना महादान दुनिया मानेगा, कन्यादान महादान उससे बड़ा है नहीं। जिस बालक ना आप गोदिया में रख के आंगड़ी पकड़ के खिलाएगा पैड़ पोस का बड़ा करके जब ता उम्र पूरी जिंदगी के लिए दूसरा घर में भेजा तो वो बाप बहुत बड़ा मतलब उस बाप का कर्जा हुआ है, यूँ काम सब नहीं कर सकते। और पीछे वो दहेज वाला मामला में एक रागनी भी मतलब क्रेटा हाँ क्रेटा वाला मामला में 22-23 में लिखी थी, सुल्तानपुर वाले ने मन्ना गाई थी वह पहली बार कि तुम तो हो दहेज के लोभी, मेरा बाबू गरीब बेचारा है और बेटी दे दी सबकी में दे दिया फिर भी वह रहना तारा है। तो भाई हमें तो बड़े बुजुर्गों की मानने वाले हाँ उनकी कहावतों पे उनका आशीर्वाद तय उरे तक पहुँचे हाँ। इस करके मैं आप जिसे 2-4 भाई हैं उनमें उठना बैठना है, क्योंकि बुजुर्गों ने जो बात कही थी हमें आज भी उसमें मानना और आज भी विश्वास है। भाई ये करमजीत चौसाड़ा है जो मतलब फॉर्च्यूनर रोडी गाड़ी वो भी एक समाज में बहुत बड़ा काम, और भाई वह बात है दुल्ला वाली गाड़ी के रूप में आपने शादी में भी वो भाई आऊगा बिल्कुल तय दिल तर दिल खोल कर वो भाई बुलाया और मैंने बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो मुहिम में लेकर चल रहा था उस मुहिम में वो भाई हो उसका मेरे तो भी पहला लेकर चल रहे हो। मतलब इसे लोगों की समाज में जरूरत है जो दहेज न रोकने का काम करें। भाई मैं किसी ने रोक नहीं सकता, आप एक अपना अपन बदल सका, हाँ शायद आपा ने देख कर कोई दूसरा भाई बदल दे तो परमात्मा उसका भी भला करे, तो ये चीज़ हुए। तो भाई सोनू मतलब आखिरी में क्या कहना चाहोगे, मतलब समाज तक क्या अपील है आपकी मतलब दहेज का बारे में। मोर देखो अपील तो क्या है भाई, मतलब इतने बड़े आपा ना अपील कर, पर ये है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सका इस समाज में। सिर्फ एक सोचने की बात है, मान लो मेरी बाण की शादी है और मोर मेरा जुगाड़ नहीं है, मैं ज़्यादा चलो भाई गाड़ी तो लोग ना देंगे, मोटरसाइकिल दे दें 80,000 रुपये की मोटरसाइकिल, और उसमें डुब्बे 1.5 लाख रुपये भाई कुर्सी मेज कूलर बेड टेलीविजन मारुति अटर बटर सटर मटर सारा सौदा करीब 2.5 लाख रुपये का दहेज का सामान एक बाप ने देना पड़ गया। अगर मेरे तो ले ले मन ने या मेरे बाप ने, भाई मैं भाई हूँ और मेरा बाप, अगर हमने किसी का कर्जा ठहक या ब्याज और पे ठहके दे दिए लड़का ले तो खुश हो गए, बाण ने तो पता है बाण की मजबूरी वो कह नहीं सकती क्योंकि उसने उस घर में जिंदगी जीनी है। तो लेकिन ये सोच वो 2.5 लाख का कर्जा तान खातर भाई 5,000 रुपये तो उनका हर महीने ब्याज हो गया।
जब मेरे साथ ये बन सका है तो जो उरा वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बाण है, चाहे बेशक सबका घर का जुगाड़ हो। पर बात ये है, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट लड़कियां वाला तो करूंगा, मैं लड़की वाला तो नहीं करूंगा। लड़कियां वाला तो मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप ये तो जरूर कहो हो रिश्ता होने के टाइम पे कि जी हमें तो 1 रुपये का रिश्ता ले आएंगे, पर जब लड़की वाले सामान भेजे हैं तो बड़े सुख शांति तो गेट खोल कर ना गला ला के तरवा के भीतर जाऊँ। मैं तो ये कहूँगा हाथ जोड़ कर उसको अपील करो कि ठीक है आपका खर्चा हो गया यू, हम तो आपका गिला हाँ भाई, आप तो हाथे जोड़ के प्रार्थना आप इस सामान ने वापस ले जाओ। और मतलब हम खुश होंगे इस चीज़ में। ये कहना चाहिए हमने खुशी जब होगी जब ये सामान हमारा घर आना हो। तो भाई या तो पहले लड़का वाले ने करनी पड़ेगी, लड़की वाला का खोट नहीं। एक बार तो सारे कहो हैं पर ले हुआ सारे हैं, उस बात पर अड्डी को लास्ट तक रहो जब तक वो लड़की आपके घर में ना आ जाती। भाई सोनू जो बात आपने कही नहीं, यह बात मान लो, एक मान के चल पा मैं आपकी शादी होने रही फेर आप है, मतलब लड़की वाला परिवार ये कह दे भाई हम तो सामान देंगे हमारी बेटी ने, आप क्या करो उस टाइम? नहीं हाथ जोड़ के तो खड़े उसके, हाथ जोड़ के खड़े हो उसको। वो पंचायत होया करे जड़े सगाई हो गांव के दोनों साइड के, मतलब मोजीज आदमी हो सारे बगड़े छोड़े पन्या मत है, थोड़ा आप हाथ जोड़ के ये अपील तो कर सका कि तमने तो कहा था कि बेटी से बड़ा कोई धन नहीं, बेटी से बड़ा कोई दहेज नहीं धन, तो हम वो तो काम कर रहे हैं। हाँ जब एक बाप ने बेटी दे दी तो सब किम दे दिया, या बड़े बुजुर्गों की है तो ओढ़े फेर यहाँ पे या मतलब भाई सगाई में बड़े बुजुर्ग तो हैं, हम उनकी कहावतें पता चल रहे हैं कि दादा ताऊ जितने हैं भाई जो अपने अगले हैं, अपन तो ये बात तो कह कि तमने तो कहा था बेटी तो बड़ा कोई धन नहीं, तो हम बेटी धन समझ के लेने तो लग रहे हैं, इससे बड़ा आपके तो दहेज और दान है ही नहीं। भाई सोनू आपने समाज में देखने मिला है बहुत सी बेटियां ऐसी हो जो दहेज का शिकार बना है। भाई बहुत सी नहीं, 90% बेटियां दहेज का शिकार बना, बेटियों को जलाया जाओ है, मारा जाओ है, पिटा जाओ है, पीड़ा है, दर्द है इस चीज के भीतर में, कानून भी लेकिन वो दर्द और पीड़ा हम दिखा नहीं सकते, पर करके दिखा इसका हाँ कि ठीक है भाई इस कहावत ने हम तो साबित करेंगे, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिसने बेटी दे दी सब किम दे दिया और हमने सब किमाया कर लिया।